हेलो एवरीवन, आई एम संकेत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। अगर आप किसी भी सीनियर इंजीनियर से बात करोगे कि एज अ डेवलपर जो तुम्हारी जॉब होती है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, तो वो तुम्हें दो चीजें डेफिनेटली बताएंगे अपार्ट फ्रॉम एक्चुअल कोडिंग, जो कि है डीबगिंग और गूगल सर्च। ये दोनों काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड होते हैं क्योंकि तुम कितना अच्छा डीबग कर पाते हो कोड को, वो इस पर डिपेंड करता है कि तुम कितना सही तरीके से गूगल सर्च कर पाते हो। गूगल सर्च करना काइंड ऑफ लाइक एक अपने में स्किल है। काफी लोग इसको रेज्यूमे में भी डालते हैं दैट आई कैन डू अ गुड अमाउंट ऑफ एक्चुअल रेलेवेंट गूगल सर्च, राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि कैसे तुम अपने डीबगिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए गूगल सर्च को यूज कर सकते हो। मैं तुम्हें कुछ बहुत ही कूल टिप्स बताने वाला हूं जो मैं खुद भी यूज करता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी यूज करो अपने डे टू डे डेवलपर एक्टिविटी में। तुम कोई पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई इंटर्नशिप पे काम कर रहे हो, फुल टाइम इंजीनियर की तरह काम कर रहे हो, हर जगह तुम्हें ये काम आने वाला है क्योंकि गूगल सर्च एक ऐसी चीज है जो कभी पुरानी नहीं होने वाली। तुम्हारी लाइब्रेरीज नहीं आ जाएंगी, लैंग्वेजेस नहीं आ जाएंगी, बट गूगल सर्च करने का जो स्किल है वो रेगुलर रहेगा और इससे तुम अपनी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा पाओगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड लेट्स स्टार्ट टेकिंग अ डीप डाइव इनटू सम वेरी सिंपल एंड कूल टिप्स ऑफ गूगल सर्च जिससे यू कैन बिकम अ 10x डेवलपर। बट बिफोर दैट, इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, जिससे हम लोग और भी ज्यादा लोगों के पास रीच कर पाएं। क्योंकि मैं ये डेफिनेटली दे सकता हूं कि जितने लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उससे काफी कम लोग इन्हें सब्सक्राइब कर रहे हैं। सो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो देखो यार, सही गूगल सर्च आने से मेरे को लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि गलत गूगल सर्च कम से कम आए या गलत गूगल सर्च रिजल्ट कम से कम आए, उसका हमें ध्यान देकर चलना होता है। तो कई बारी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो तुम्हें पता है कि काफी रेलेवेंट रिजल्ट्स देती हैं, राइट। जैसे कई बारी होता है, जैसे अगर मुझे कोई भी CSS या जावास्क्रिप्ट रिलेटेड इशू देखना होता है ना, मैं MDN के रिजल्ट्स को ज्यादा प्रेफर करता हूँ W3 स्कूल्स या GFG के रिजल्ट से। तो कई बारी मैं ये ट्राई करता हूँ कि यार अगर मेरे को कोई भी स्पेसिफिक चीज सर्च करनी है तो मैं उसमें से कुछ सर्च रिजल्ट्स एलिमिनेट कर पाऊँ कि यार मुझे इस टाइप के सर्च रिजल्ट्स या इस वेबसाइट के इस कीवर्ड टाइप के सर्च रिजल्ट्स नहीं चाहिए। तो इसको अचीव करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है, हाइफन। तो गूगल सर्च डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है। एक ऑपरेटर है हाइफन। तो अगर मान लो तुम इस तरह की क्वेरी लिखोगे कि लेट्स से इनहेरिटेंस इन ऊप्स, और आगे जाके तुम एक हाइफन गीक्स फॉर गीक्स लगा दोगे, तो तुम्हें गीक्स फॉर गीक्स के अलावा जो भी रिजल्ट्स होंगे ना वो आने लग जाएंगे, राइट। अगर तुम ऐसे लिखोगे इनहेरिटेंस इन ऊप्स और लिख दोगे माइनस और या मैं कहूं हाइफन जावा, तो तुम्हें ऐसे रिजल्ट्स आएंगे जो इनहेरिटेंस इन ऊप्स की तो बात करेंगे बट जावा के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इससे तुम अपने इररिलेवेंट सर्च रिजल्ट्स को अवॉइड कर सकते हो। दिस इज अ वेरी वेरी कूल टिप जो तुम अभी से एक्चुअल में यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो यार, कई बारी जब तुम एक्चुअल कोडिंग एफर्ट करते हो ना तो बहुत सारे बग्स आते हैं। बग्स आना, एरर्स आना रेगुलर पार्ट है, बट इन बग्स को रिजॉल्व करना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी तुम्हारे पास एरर्स आते हैं, जैसे मान लो तुम जावास्क्रिप्ट का कोई कोड लिख रहे हो, तो काफी लोगों को टाइप्स और कोवर्जन में इशू होता है। तो काफी लोगों के जावास्क्रिप्ट के ना टाइप एरर आने लगते हैं, या फिर पाइथन में इंडेक्स एरर आते हैं। अगर मान लो तुम लिस्ट के इंडेक्सेस से ज्यादा कुछ एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो जब भी तुम्हारे पास कुछ इस तरीके के स्पेसिफिक एरर्स आ रहे हैं, तो एक काम तो तुम ये कर सकते हो, तुम डायरेक्टली अपना एरर कॉपी पेस्ट करके गूगल पे डाल दो। बट उससे बेटर और एफिशिएंट सर्च रिजल्ट अगर तुम्हें चाहिए, तो जो भी तुम्हारी एग्जैक्ट सर्च टर्म है या एग्जैक्ट एरर टर्म है, तुम उसको डबल कोट से रैप कर दो। डबल कोट से रैप करने से गूगल क्या करता है, एग्जैक्ट स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम लगाता है और तुम्हें वो ही सर्च रिजल्ट्स दिखाएगा, वही वेबसाइट्स दिखाएगा जहां पे जो तुमने स्ट्रिंग लिखी है ना, जो तुमने गूगल सर्च में टेक्स्ट लिखा है, वो टेक्स्ट एज इट इज एग्जैक्ट प्रेजेंट हो। जैसे इस तरीके का अगर मान लो तुम्हारे पास इंडेक्स एरर आता है, तो तुम उसको जैसे ही सर्च करोगे गूगल पे, वो तुम्हें क्या करेगा, एग्जैक्टली इसी एरर वाले रिजल्ट्स को शो करेगा, चाहे वो स्टैक ओवरफ्लो पे हो, MDN पे हो या कहीं और हो। सेम चीज अगर तुम जावास्क्रिप्ट का टाइप एरर आ रहा है, किसी भी लैंग्वेज में कोई भी एरर आ रहा है, तुम उसको डबल कोट्स में रैप कर दो, एग्जैक्ट वो एरर का सर्च तुम्हें लाकर दे देगा। अब देखो यार, तुम्हारी स्क्रीन के सामने ये एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का कोड आ रहा होगा, और तुम्हें जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं भी आता है तो भी समझना बहुत आसान होने वाला है। कैसे यार, ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है ना, ये तुम्हें एक एरर थ्रो करेगा। ये एरर इसलिए थ्रो करेगा क्योंकि जो रिस्पॉन्स वेरिएबल है उसके आगे हम लोगों ने अवेट नहीं लगाया हुआ है और response.json हम लोग एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब जब तुम इसका एरर मैसेज पढ़ोगे ना, इसके एरर मैसेज में तुम्हें टाइप एरर के साथ response.json उस वेरिएबल का नाम लिखा आएगा, राइट। अब तुमने अगर कोई और वेरिएबल बनाया है, मान लो
res.json है तुम्हारे पास, या x.json है, या abc.json है, तब तो तुम्हारा सर्च टर्म अलग आएगा, राइट? अगर तुम इस पूरी सर्च टर्म को, मतलब इस पूरी एरर को एज अ सर्च टर्म कॉपी करके डबल कोट्स में रैप करके डाल दोगे तो शायद तुम्हें एग्जैक्ट रिजल्ट ना मिले, क्योंकि हो सकता है ना इंटरनेट पे तुमने जो वेरिएबल यूज करा उस नाम का वेरिएबल कभी यूज ही नहीं हुआ था जावास्क्रिप्ट या पाइथन, जो भी लैंग्वेज तुम यूज कर रहे हो उसके कंटेक्स्ट में। तो ऐसे केसेस में ना तुम वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर यूज कर सकते हो, जो कि होता है हमारा एस्ट्रिक। जहां पे भी तुम्हारे कोडिंग एरर्स में जहां पे भी कोई ऐसी टर्म है ना जो वेरिएबल है, जैसे यार तुमने कोई वेरिएबल का नाम रखा, कोई फाइल का नाम है, जो कि किसी और को अगर इशू आया होगा तो उसकी फाइल का नाम अलग हो सकता है या वेरिएबल का नाम अलग हो सकता है, राइट? बट कंटेक्स्ट सेम रहेगा क्योंकि एरर सेम आई है। तो तुम यहां पे वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। तुम इस पूरी सर्च टर्म को इस तरीके से वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर के साथ अपडेट कर सकते हो, और फिर सर्च अगर करना तुम शुरू करोगे तुम्हें बहुत ज्यादा रेलेवेंट रिजल्ट्स आएंगे। वही एरर आएगी बट किसी और को अगर डिफरेंट वेरिएबल नेम के साथ आई है वो तुम्हें दिखने लग जाएगी। काफी रियल लाइफ एग्जांपल होता है, और मैं ये बता सकता हूँ सर्च टर्म्स में, या मैं कहूँ गूगल सर्च के मामले में, ये वाली सर्च टर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। मैं इसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर सकता हूँ, एंड इफ यू विल ऑल्सो यूज इट यू विल सी अ 10x प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इन योर डिबगिंग एफर्ट। अब देखो यार, कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें जो एरर या कोई भी सर्च टर्म लगानी है ना वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल जैसे तुम Django यूज कर रहे हो, अब Django के अंदर तुम्हें माइग्रेशन एरर्स के बारे में पढ़ना है, राइट? या फिर तुम Ruby on Rails पढ़ रहे हो, उसमें तुम्हें माइग्रेशन एरर्स के बारे में पढ़ना है। या फिर तुम क्या कर रहे हो, React यूज कर रहे हो और उसमें तुम्हें कॉर्स एरर के बारे में पढ़ना है। मतलब React में तुम एक REST API लिख रहे हो और उसमें तुम्हें कॉर्स एरर आ रहा है, उसके बारे में पढ़ना है। ऐसे मल्टीपल सर्च टर्म्स को क्लब करने के लिए हमारे पास बूलियन ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मान लो तुम्हें React एंड कॉर्स इसके बारे में पढ़ना है, या फिर React एंड REST API एंड कॉर्स इसके बारे में पढ़ना है। यार React के कंटेक्स्ट में अगर मैं REST APIs को कंज्यूम कर रहा हूं तो कॉर्स एरर अगर आता है या कॉर्स की जो भी डिटेल्स है वो मैं सर्च करना चाहता हूं, तो तुम सर्च कर सकते हो इस एंड ऑपरेटर का यूज करके। इसी तरीके से तुम्हारे पास और ऑपरेटर यूज करता है। जैसे मान लो तुम्हें ट्राई कैच के बारे में पढ़ना है। अब ट्राई कैच तुम पाइथन का ट्राई कैच या फिर जावा का ट्राई कैच या फिर रूबी का ट्राई कैच, किसी के भी ट्राई कैच के बारे में तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम और ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। ये तुम्हें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में वही सर्च टर्म रिजल्ट का लाने लगेगा। तो एंड और ऑपरेटर्स का सही तरीके से अगर तुम लोग यूज करोगे अपनी सर्च टर्म्स में, इट विल गिव यू वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी रेलेवेंट रिजल्ट्स इन योर गूगल सर्च। अब देखो यार, कई बार क्या होता है, हमें जो सर्च टर्म चाहिए ना वो हम किसी स्पेसिफिक वेबसाइट से ही पढ़ना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कई बार ये ट्राई करता हूँ कि CSS या JS रिलेटेड कोई डेटा है तो मैं सिर्फ MDN से पढ़ूं, मॉजिला डेवलपर नेटवर्क से पढ़ूं, या फिर तुम्हें मान लो पाइथन की कोई डिटेल्स पढ़नी है, तुम पाइथन की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ही पढ़ना चाहते हो। तो इस केसेस में भी तुम्हें बहुत सारे ऑपरेटर्स मिलते हैं जो गूगल सर्च प्रोवाइड करता है। ऐसा ही एक ऑपरेटर है साइट ऑपरेटर। तुम अपनी सर्च टर्म के आगे साइट कोलन यूज करके कोई भी साइट का नाम लिखोगे तो तुम्हें उसी साइट के स्पेसिफिक रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। इसके अलावा मान लो कई बार हमें अपने स्टडी पर्पस के लिए या फिर हम लोग कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यूज की कुछ भी, तो हमें बुक्स वगैरह पढ़नी होती हैं, काफी PDF रिजल्ट्स वगैरह सर्च करने होते हैं, तो गूगल सर्च हमें फाइल टाइप ऑपरेटर प्रोवाइड करता है। तो मान लो अगर तुम्हें कोई बुक सर्च करनी है और उसका PDF वर्जन तुम्हें लेकर आना है, तुम बुक का नाम लिखो, स्पेस डालो, फाइल टाइप कोलन PDF डाल दो, तो तुम्हें सिर्फ वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो एक्चुअली एक PDF सर्च के लिए रिजल्ट्स है। मतलब वहां पे तुम्हें एक PDF मिल जाएगी। तो किसी भी स्पेसिफिक टाइप की फाइल तुम सर्च करना चाहते हो, मान लो तुम्हें PPT सर्च करनी है तो तुम फाइल टाइप PPTX डालो, तुम्हें वही गूगल सर्च के टर्म्स मिलेंगे जो तुम्हें रिजल्ट में एक PPT प्रोवाइड कर रही है। ये फाइल टाइप वाली सर्च टर्म मैं बहुत यूज करता था कभी मुझे अगर किसी बुक का PDF वगैरह निकाल के लाना होता तो। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है आफ्टर एंड बिफोर। अब यार कोडिंग में तुम्हें पता है वर्जन्स चेंज होते हैं, लैंग्वेजेस के, लाइब्रेरीज के, फ्रेमवर्क्स के, सबके वर्जन्स वेरी रेगुलरली अपडेट होते हैं। अब मान लो तुम React के लेटेस्ट वर्जन पे हो और तुम्हें कोई एरर आ रही है, बट जो तुम्हारी गूगल सर्च है वो 2015 या 2016 के स्टैक ओवरफ्लो आंसर की आ रही है, वो रेलेवेंट नहीं है, राइट? क्योंकि जिस React वर्जन पे मान लो तुम बात कर रहे हो वो रिलीज ही 2019 में हुआ है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है 2016 के React वर्जन से। ऐसे केसेस में तुम बिफोर या आफ्टर ऑपरेटर यूज कर सकते हो। बिफोर ऑपरेटर यूज करने से क्या होगा, अगर तुम बिफोर के आगे कोई एक स्पेसिफिक ईयर डालोगे तो उस ईयर से पहले के सारे आंसर्स आएंगे। अगर तुम आफ्टर ऑपरेटर यूज करोगे और आफ्टर के आगे कोई ईयर डालोगे तो सिर्फ उस स्पेसिफिक ईयर के आगे के रिजल्ट्स आएंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें React के अपने लेटेस्ट वर्जन के रिगार्डिंग कोई रिजल्ट चाहिए बट तुम्हें पता है वो 2019 से पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो उसके आंसर शायद तुम्हारे लिए रेलेवेंट ना हो, तो तुम हमेशा लिख सकते हो आफ्टर 2019। तो ये हमेशा तुम्हें 2019 या उसके बाद के रिजल्ट्स देने लगेगा।
इन सब के अलावा दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट बट थोड़े लेस यूज्ड ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो तुम कहीं किसी एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हो और तुम्हें उसी से रिलेटेड और वेबसाइट्स देखनी है, तो तुम रिलेटेड कीवर्ड का यूज कर सकते हो। इसके अलावा मान लो तुम्हें वो वेबसाइट्स यूज करनी है जिनके यूआरएल में कोई पर्टिकुलर सर्च टर्म आता है, मतलब तुम हमेशा एसिंक कीवर्ड देखना चाहते हो कि यार एसिंक कीवर्ड यूआरएल में आता हो, तो तुम इन यूआरएल ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो। इन सब के अलावा गूगल एक एडवांस सर्च का ऑप्शन भी तुम्हें देता है। एडवांस सर्च तुम ये समझ सकते हो जितने भी तुमने ऑपरेटर्स या ट्रिक्स अभी सीखी उन सबका एक क्यूमुलेटिव डैशबोर्ड तुम्हें देता है जहां पे तुम डायरेक्टली इन सर्च टर्म्स को यूज कर सकते हो। गूगल पे इस एडवांस सर्च का यूज करके वैसे बिना एडवांस सर्च के भी तुम इमेजेस को डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, इस एडवांस सर्च पे भी तुम कर सकते हो। और जितने भी और ऑपरेटर्स हमने देखे कि यार बहुत सारे वर्ड्स का एग्जैक्ट मैच देखना है, कभी कभी तुम्हें देखना है कि ये वर्ड्स ना आए, किसी एक पर्टिकुलर नंबर की रेंज का तुम्हें आंसर देखना है, ये सारी की सारी चीजें तुम्हें एडवांस सर्च में मिल जाती है। एडवांस सर्च को एक्टिवेट करने के लिए बहुत आसान होता है, तुम्हारे सेटिंग्स बटन पे तुम्हें अपने गूगल सर्च पे जाना है और तुम्हें एडवांस सर्च पे क्लिक करना है। वहां पे तुम्हें एडवांस सर्च का एक पूरा डैशबोर्ड मिलेगा, उस पे तुम कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेरी करना चाहते हो, कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्च टर्म देखना चाहते हो, तो वहां पे तुम देख सकते हो। ये काइंड ऑफ लाइक एक प्रो टिप है, बट 99% केसेस में मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं पिछले जितने भी ऑपरेटर्स मैंने तुम्हें बताया मोस्टली से मेरा एटलीस्ट कोडिंग वाला एफर्ट सॉल्व हो जाता है। बट इफ यू स्टिल फील कि यार मतलब तुम्हें मान लो कोई स्कॉलरली के आर्टिकल्स वगैरह सर्च करने हैं, कोई स्पेसिफिक इमेज या वीडियो टाइप के सर्च करने हैं, तो तुम एडवांस सर्च पे जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। ये वो सारे ऑपरेटर्स और टिप्स थी जो मैं अपने गूगल सर्च के लिए यूज कर सकता हूं। ऑफ कोर्स इससे बहुत ज्यादा पावरफुल है गूगल सर्च, अगर तुम देखोगे तो इससे भी बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटीज तुम्हें गूगल सर्च की मिलेंगी। एक सिंपल गूगल सर्च से तुम गूगल सर्च की सारी और एडवांस कैपेबिलिटीज को चेकआउट कर सकते हो, राइट। अगर तुम्हें वीडियो बढ़िया लगी, प्रोडक्टिव लगी, तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मैं अपनी प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहा हूं, तुम भी अपनी प्रोडक्टिविटी पे काम करो, हम लोग साथ में मिलके 10x डेवलपर बने एंड इस कम्युनिटी को और ग्रो करें। उसके लिए मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। फॉर दैट प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड टेल मी योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन कि तुम और किस टाइप की वीडियोस इस चैनल पे देखना चाहते हो। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय। आई एम संकेत सिंह साइनिंग ऑफ।